सपने सच भी होते हैं। जी हाँ, जो सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं वे ज़रूर सच होते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुप्रसिद्ध लोकप्रिय साहित्यकार ज्ञानचंद मर्मज्ञ द्वारा रचित अनोखा निबंध सपने सच भी होते हैं प्रस्तुत है। सपने हर आंख में होते हैं और हर सपना सच होने की चाहत में जीता है, मगर सपनों के सच होने की उम्र, समय और सीमा निश्चित होती है। कुछ सपनों में तो साकार होने की अकुलाहट इतनी प्रबल होती है कि वे बार बार आंखों में उतर आते हैं और कई बार तो आंखों के सामने खड़े होकर प्रश्न भी पूछते हैं। कुछ सपनों का रंग बड़ा चटकीला होता है। ऐसे सपने अनायास ही आंखों में उतर आते हैं और कल्पना की पालकी में बैठकर खूब उड़ते हैं। पलकों के बीच छोटे से घर में रहने वाले इन सपनों का संसार बहुत बड़ा होता है और इनकी उड़ान असीमित होती है। कभी ये बादलों के पार झिलमिलाते हुए तारों को छूने निकल पड़ते हैं, तो कभी दूसरे ग्रह पर पहुंचकर विचरने लगते हैं। उड़ने वाले ये सपने अधिकतर अलसाई आंखों में पाए जाते हैं। इनका चमकीला रंग सोई हुई आंखों को बहुत भाता है, परंतु पलकों में थोड़ी सी भी हलचल होते ही ये सपने टूटकर बिखर जाते हैं और इनका सारा रंग उड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि सपने सिर्फ सोई हुई आंखों से ही देखे जाते हैं। वे सपने जिनके अस्तित्व का आकार होता है, जो देखने वालों के साथ विश्वास का रिश्ता रखते हैं और जो कल्पना और यथार्थ के बीच बहती हुई नदी को जीते हैं, वे अधिकतर खुली आंखों से देखे जाते हैं। ऐसे सपने समय के वक्षस्थल पर सच का शिलालेख बनकर उभरने की क्षमता रखते हैं। ये गूंगे, बहरे और अंधे नहीं होते। ये धनिया की फटी चुनरी देखकर विचलित हो जाते हैं और भूखे बच्चे का करुण क्रंदन सुनकर रो पड़ते हैं। ये सपने निरीह और कमज़ोर नहीं होते। ये डरते भी नहीं, आंधियों से लड़ते हैं और क्रांति का उद्घोष करते हैं। इनके इशारे पर समय भी ठहर जाता है। इन्हीं सपनों के कांधे पर नए युग का निर्माण का दायित्व होता है। ये अनायास ही आंखों में नहीं आते। इन्हें बहुत संभाल कर, पुचकार कर आंखों में बसाना पड़ता है। इन सपनों को देखने की हिम्मत हर आंख में नहीं होती। खुली आंखों से सोच समझकर देखे जाने वाले ये सपने संकल्प के अणु से अभिसिंचित होते हैं। अनगिनत सपनों के बीच कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो केवल मन की आंखों से ही देखे जाते हैं। ये चिंतन की आग में तपे होते हैं। इनसे समर्पण की रश्मियाँ प्रस्फुटित होती हैं और कुछ करने की चाहत इन्हें बेचैन किए रहती है। ऐसे सपने स्वयं को दूसरों की आंखों में बोने की क्षमता रखते हैं और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब अनगिनत आंखें बस उसी एक सपने को देखने लगती है। यही सपने एक दिन सच का अभिषेक करते हैं। जो लोग ऐसे सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और समय के साथ उनके जीवित रहने की आहट सुनने की क्षमता रखते हैं, वे ही अंधेरी गुफा में आशा की किरण बनकर सामाजिक चेतना को प्राणवान करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सच होने वाले कुछ सपने अपने समाज और देश के लिए भी देखें, जहां असमानता, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जात पात, अमीर गरीब जैसे भेदभाव के लिए कोई जगह ना हो, जहां बहू बेटियों के साथ बलात्कार ना होता हो, टूटे हुए मूल्यों की चीखें अबोध बच्चे के बचपन को लील न जाती हो, जहां बिरजू को रोटी के लिए अपनी पीढ़ियों को गिरवी न रखना पड़ता हो और जहां धनिया को अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपने घूंघट की लाज को नीलाम न करना पड़ता हो। अखबार में निर्दोष लोगों की मौत की खबर पढ़कर महज अपनी संवेदना व्यक्त कर देने से या भ्रष्ट लोगों द्वारा इस देश को दीमक की तरह चाटकर खोखला किए जाने का समाचार
जानकर कुछ पल के लिए उदास होने भर से यह सपना कदापि पूरा नहीं होगा। यह तो तभी पूरा होगा जब हम मानवता को अपने सबसे बड़ा धर्म और अधिकार तथा कर्तव्य को सबसे बड़ी पूजा समझेंगे। इसकी पहल कलमकारों को ही करना पड़ेगी, क्योंकि अंधेरों को चीरकर उजाला फैलाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो चलिए आज से ही हम अपने बिखरते हुए मूल्यों को दोनों हाथों से बटोरना शुरू कर दें। अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी जड़ों को पहचानें और आने वाली पीढ़ियों को पूरी गरिमा के साथ अपना गौरवशाली इतिहास सौंपने की पहल करने में जुट जाएं, क्योंकि जिस दिन हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के सपनों को बचा लेंगे, उस दिन मनुष्यता भी बच जाएगी और हमारे सपनों का रंग भी संवर जाएगा। मगर इसके लिए प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले हमें अपनी आँखों को टटोलने की आदत डालना पड़ेगी और उन सपनों को जीवित रखने का वचन लेना पड़ेगा जो मानवता के उच्च आदर्श को स्थापित करते हुए सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय स्वाभिमान के मूल्यों को सींचते हैं। फिर इन्हें आने वाली पीढ़ियों को इस विश्वास के साथ सौंपना होगा कि सपने ही नई सुबह की क्रांति की परिकल्पना की पहली किरण होती हैं और सपने सच भी होते हैं।